क्लोजनेस और इंटीमेसी दो ऐसी चीजें हैं जो रिलेशनशिप को काफी आगे तक लेकर जाती हैं। लेकिन क्या होता है जब आपका स्पार्क बिल्कुल खत्म हो जाता है? वेल, एक्चुअली में जब ये स्पार्क खत्म हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप नहीं रहा, एक टास्क बन गया है जो आपको पूरा करना है। जस्ट लाइक अ फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज चाइल्ड, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप अपने स्पार्क को रीइग्नाइट कर सकते हैं और अपनी इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 1, अवॉइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्स, यानी कि ऐसी हर्टफुल सिचुएशंस में जाना बंद कीजिए जहां पर आपको पता है कि बात बिगड़ सकती है, जैसे कि फाइटिंग, थ्रोइंग थिंग्स एट ईच अदर, सेइंग हर्टफुल वर्ड्स। आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, सिर्फ उसको सरफेस लेवल पे ठीक नहीं करना। और जब आप प्रॉब्लम की जड़ में जाएंगे तो आपको डीप इश्यूज दिखाई देंगे कि एग्जैक्टली कन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है। इसीलिए कन्फ्लिक्ट को होने से रोकने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके और आपकी पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग है एकदम सेम पेज पर है। नंबर 2, अनकवरिंग ओल्ड ट्रिगर्स, यानी कि जितनी भी पुरानी चीजें हैं ना उससे आपको भूल जाना है, लेकिन ये नहीं भूलना कि क्यों वो ऐसा हुआ था और क्या चीजें जो आपको हर्ट करती हैं, क्योंकि पास्ट को कहते हैं ना पास्ट में रहने देना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट के लिए आपको पास्ट से सबक लेना जरूरी है ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर रिलेशनशिप। आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही प्योरली कम्युनिकेट करना है कि कौन सी चीजें आपको हर्ट करती हैं, और जितने भी पास्ट इश्यूज या फिर ट्रॉमा है ना उससे अपने पार्टनर पे एकदम डंप कर देना और उसे एकदम फ्री तरीके से बताना है कि आप क्या फील कर रहे हैं ताकि वो आपको समझ पाए। और बहुत प्यार से बात करनी है, अटैक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अटैक करेंगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा और फिर बात बिगड़ सकती है। नंबर 3, रिपेयर रिलेशनशिप इंजरीज, जैसे पैर पे जब चोट लगती है या किसी भी बॉडी पार्ट पर चोट लगती है तो बहुत दर्द होता है, तो या तो उस पर आप पट्टी करते हो या फिर आप दवाई लगाते हो। वैसे ही आपको रिलेशनशिप को भी रिपेयर करना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप को भी कई बार इंजरी लगती है, और जब इंजरी होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप मन में बहुत सारी चीज़ें या तो बिठा लेते हैं या ग्रजेस होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को ना एक बहुत ही ख़राब लाइट में देखना शुरू कर देते हैं। चाहे वो उनकी फैमिली की वजह से लड़ाई हो रही हो, चाहे आपकी आपस में जो है तालमेल नहीं बैठ रही है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें जो है अच्छे से कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं कि आपको क्या चीज़ हर्ट कर रही है। और इसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप है आपको उसे एज अ चाइल्ड ट्रीट करना है, इसको नर्चर करना है, इसको ऐसे नहीं ट्रीट करना कि आप दोनों अलग हो। यू बोथ आर द सेम बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द सेम रिलेशनशिप। नंबर 4, रीगेनिंग दैट इमोशनल कनेक्शन। वेल, आपको ना अपना इमोशनल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है दैट इट बिकम्स टेलीपैथिक। अब टेलीपैथी का मतलब होता है कि आप जो है अपने पार्टनर का माइंड रीड कर पा रहे हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मैंने बात कर दी। इसको थोड़ा सा सिमर डाउन करके बेसिक चीज़ ये है कि आप दोनों को एक दूसरे को वक्त देना है। जो चीज़ किसी को नहीं पसंद आती वो चीज़ आप ना करें तो आपके ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। और अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें कैसा फील हो सकता है, उनकी राय ले सकते हैं। इससे आपका इमोशनल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा ही साथ ट्रस्ट डेवलप होगा। आपके पार्टनर को आपके सिवा और कोई नहीं भाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी बात सुनते हैं और आप उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं। एंड लास्टली 5th, igniting passion and fulfillment. It's very important to feel complete in relationship. इंसान रिलेशनशिप में आता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि यार अब एक जीवन साथी या फिर एक पार्टनर मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे फुलफिल कर सके, जो मेरी सारी बातों को समझे, मेरे इमोशनल से लेके मेरे फिजिकल नीड्स का भी ख्याल रखे। तो आपको अपना पैशन बरकरार रखना है। मे बी गो आउट ऑन अ वेरी वाइल्ड डेट, गो बाइकिंग विद योर पार्टनर, गो स्काई डाइविंग, डू समथिंग क्रेजी दैट मेक्स यू बोथ लाफ। आपको अच्छा लगेगा, आपकी इंटीमेसी भी इससे स्ट्रॉन्ग होगी, नई एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज कर पाओगे, एक टोटली न्यू एक्सपीरियंस होगा और आपको फुलफिलमेंट के साथ काफ़ी सारा जॉय भी मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स बेडरूम तो स्पाइसी हो ही जाएगा। सो लेट्स बी रियल अबाउट दैट. So these were some tips that you can follow to regain that spark back and fulfill yourself with that emotional and physical intimacy. और ये आपकी intimacy 100% strong कर सकता है provided you actually take these tips seriously. So
I hope you liked this video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe our channel Love9.